ब्रज 84 कोस की परिक्रमा, एक देत लख 84 योनि से मुक्ति होत। तो भैयाओ, हम पहुंच चुके हैं ब्रज के एक ऐसे स्थान पर जहां पर पशुपतिनाथ, नेपाल के पशुपतिनाथ विराजमान है। इधर की तरफ एक ऊंचे पहाड़ पर विराजमान है पशुपतिनाथ, और ये उसका एक विशाल द्वार आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसकी जो दूरी है लगभग 1 किलोमीटर के आसपास की दूरी है। काफ़ी ऊंची चढ़ाई पर चढ़ के अभी हम पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए जा रहे हैं। चारों धामों के दर्शन, जिसमें से 3 धाम इधर की तरफ आधे बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री और नीलकंठ महादेव। उसके अलावा वहाँ पर जो दिव्य दिव्य दर्शन है वो इधर की साइड में रह जाते हैं, और केदारनाथ इधर की तरफ है। इधर की साइड में वहाँ सामने अगर पहाड़ी देख रहे होंगे तो सफ़ेद कलर की एक पहाड़ी दिखाई दे रही है। यहाँ से लगभग अभी 8 किलोमीटर दूरी पर वो पहाड़ी है, और उस पहाड़ी पर पहुँच के हम आपको दर्शन कराएंगे केदारनाथ जी के। यहाँ पर हम करते हैं पशुपतिनाथ जी के दर्शन। तो आइए आनंद लेते हैं नेपाल के पशुपतिनाथ के दर्शन। ब्रज में वो हर देवी देवता है जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर पाते हैं। संपूर्ण ब्रज दर्शन का प्रयास रहता है कि आपको हर स्थान के दर्शन करवा पाए, और इसी श्रृंखला में अभी हम चल रहे हैं पशुपतिनाथ जी के दर्शनों के लिए। ये यात्रा करानी थी, तो अब चढ़ाई चालू हो चुकी है, काफ़ी ऊंची चढ़ाई। ऐसा लग रहा है जैसे हम बरसाने में राधा रानी जी के दर्शनों के लिए चढ़ते हैं तो वहाँ पर जो चढ़ाई पड़ती है वो ऐसी यही, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा लंबी चढ़ाई है। और हम यहाँ पर अब देख पा रहे हैं चारों तरफ से पहाड़ों का जो भव्य नज़ारा है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं, और इस चढ़ाई को चढ़ते हुए जा रहे हैं। अचानक से हम काफ़ी ऊंचे पर आ चुके हैं। अब हमें यहाँ से बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही आनंदमयी आनंद देखने को मिल रहा है। आनंद ऐसा जो आप यहाँ पर आके ही प्राप्त कर पाएंगे। पूरे ब्रजमंडल की इस पहाड़ियों को हम देख पा रहे हैं इस पशुपति केदारनाथ से। तो यहाँ पर और तगड़ी चढ़ाई यहाँ पर पड़ गई है, और हम आगे चढ़ते ही जा रहे हैं चढ़ाई को। ये देखिए आप, ये सीढ़ियाँ हैं। इन सीढ़ियों के माध्यम से भक्त बीच गांव में ही होके आ जाते हैं। इसके बाद और भी सीढ़ियां हैं, उनके माध्यम से भी आ जाते हैं। और ये हम पहुंच चुके हैं नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में। तो हम ब्रज 84 कोस परिक्रमा में पसोपा गांव में एक ऐसा मंदिर है जहां पर नेपाल के पशुपतिनाथ महाराज विराजमान हैं। जब ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करने के लिए भक्तगण आते हैं तो तीनों धामों के दर्शन करके तो वो आ जाते हैं और केदारनाथ पहुंच जाते हैं, लेकिन बीच में इस गांव में इस पहाड़ के ऊपर बसे हुए मंदिर में नहीं आ पाते, जहां पर राधा कृष्ण जी के दर्शन हैं, इधर में पशुपतिनाथ जी के दर्शन हैं, और इधर में गद्दे यहाँ पर डले हुए हैं, रजाई हैं, रहने की, खाने की, पीने की पूरी व्यवस्था यहाँ पर इस आश्रम में भक्तों के लिए हो जाती है। महाराज जी बता रहे हैं कि 365 दिन यहाँ पर जो व्यवस्था है वो लगातार चलती रहती है। अब अधिक मास आ रहा है, और अधिक मास में इस बार लाखों की संख्या में नहीं, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे। तो महाराज जी से जानते हैं क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर तैयार की जा रही हैं, और कैसे भक्तगण यहाँ पर आनंद प्राप्त कर पाते हैं। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। महाराज जी, कौन सा स्थान है ये है आनंद आश्रम नीलघाटी जी। आदि बद्री से पहले। हाँ। और भगवान कृष्ण कन्हैया खो में खोए थे। हाँ। और ये नीलघाटी में छुप गए, तो जसोदा मैया को भोले शंकर ने यहाँ दृश्य दिखाया था गोपीन को कि कन्हैया जी यहाँ छुपे हुए हैं। वो है नीलघाटी आनंद आश्रम। हाँ। तो महाराज जी, यहाँ पर भक्त आके रुक सकते हैं, खाना पीना उन्हें मिल सकता है? बिल्कुल मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे ये जो टेंट सा जैसा लग रहा है, ये क्या लग रहा है? अभी टीन बनवाई जा रही है इधर यात्रियों के लिए। अच्छा। और यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो वैसे तो हर तरीके से भक्तों की सहायता करते हैं, तन से करते हैं, मन से करते हैं, और धन से भी करते हैं। किसी भी श्रद्धालु को यहाँ से निराश होकर नहीं जाने देते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से यहाँ पर निवेदन करना चाहते हैं महाराज जी, साफ सफाई की विशेष सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि अतिक्रमण कर रखा है 84 कोस मार्ग में। जगह जगह पे लाइटें भी नहीं है,
क्योंकि ये परिक्रमा इस बार रात्रि में होने वाली है। हर बार की भांति इस बार जेठ महीने में ये अधिक मास पड़ रहा है, जो 17 मई से प्रारंभ होकर 15 जून तक चलेगा। और ये एक ऐसा समय होता है जिसमें गर्मी अपने पीक समय पे होती है। तो सुबह और शाम और रात में 3 टाइम ही ये भक्तगण परिक्रमा कर पाएंगे। दिन में दोपहर में तो बिल्कुल संभव ही नहीं है। तो महाराज जी से जानते हैं किस प्रकार की साफ सफाई होनी चाहिए। महाराज राधे राधे, जय श्री राधे। या में लाइट की सुविधा होनी चाहिए और या में बाथरूम लैट्रिन की भी व्यवस्था होनी चाहिए, जाते यात्रियों को इतनी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और सरकार से यही निवेदन है कि सरकार इतनी चाह रही है, इतनी धार्मिक की बात कर रही है, यात्री इनकी सेवा करवाने की कर रही है, तो रात के समय में परिक्रमा चलेगी तो अधिक से अधिक यहाँ लाइट की और पानी की, लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था करें, यही मेरा निवेदन। सरकार ने महाकुंभ में तो लाखों लैट्रिन की व्यवस्था करवाई है, बड़ी बड़ी व्यवस्था करवाई है। सरकार यहाँ ना देख रही है, 84 कोस में ध्यान ना दे रही कि यहाँ भी तो श्रद्धालु आ रहे हैं, बहुत बहुत दूर के श्रद्धालु आ रहे हैं, उनकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार से यही निवेदन है। वहां तक की पीछे बढ़ रही है सरकार, यहाँ भी तो ध्यान दे 84 कोस में। यहाँ पर क्या है कि ये राजस्थान में पड़ता है। प्रधानमंत्री जी आए थे मथुरा में जी, तो वहाँ कह के गए थे कि तीनों सरकार इस ब्रज 84 कोस की यात्रा को अलग अलग न माने, एक माने, और कोई भी सरकार यहाँ पर काम करवा सकती है। लेकिन ये अमल में नहीं लाया जाता इस प्रकार से। अब राजस्थान अलग हो गया, हरियाणा अलग हो गया, यूपी अलग हो गई। अब हम तो पूरी परिक्रमा को, हमें कहीं पे ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा है कि यहाँ पे राजस्थान है, यहाँ पे हरियाणा है, क्योंकि पूरा मार्ग ही एक जैसा ही है। आज की तारीख में सरकार ने यहाँ पे कोई ध्यान नहीं दिया। पहले जरूर इसमें वसुंधरा के पीरियड में जरूर साफ सफाइयत हुई और बढ़िया। आज की तारीख में कोई व्यवस्था नहीं है 84 कोस में, और न सरकार यह बात पे ध्यान दे रही। और जो भजन लाल सरकार है, इसने तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया इसमें। आप वो जा रहे हैं, वो तो कौन गिरिराज जी में कौन सा वो है, गिरिराज जी में जाते हैं परिक्रमा देने के लिए, वहाँ ध्यान दे, वो ना देख रहे कि 84 कोस में भी श्रद्धालु इतने ही चल रहे हैं, इतनी भक्ति चल रही है, यहाँ पे भी ध्यान दें थोड़ा सा। उसमें वहाँ क्या करवा दिया, गोवर्धन में क्या करवा दिया, वहाँ पे कुछ में तो हाँ उसके लिए तो खूब मच रही है। करवाया अगर नहीं करवाया उसका तो पता नहीं है। फिर पहुँचरी के लौटा चल रहा है। वो ऐसा ये बिल्कुल सेम है, कुछ भी फर्क तो नहीं हुआ है। सरकार को यहाँ भी ध्यान देना चाहिए और करवाना चाहिए। यहाँ श्रद्धालु आएंगे बड़े बड़े दूर दूर से। इस बार छुट्टियां पड़ रही हैं बच्चों की जी। हर आदमी के पास समय ही समय होगा, तो 10-15 दिन का समय निकालने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस बार बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आने वाले हैं। बहुत भीड़ होगी, अधिक से अधिक भीड़ होगी। और सरकार ध्यान दे, और नहीं तो सरकार को बहुत ही बात को पछताना पड़ेगा, ज्यादा यहाँ पे ध्यान दे अधिक से अधिक। तो बढ़ते हैं इस परिक्रमा में आगे की तरफ। तो आइए कराते हैं इस बढ़िया सुंदर स्थान पर आपको ठाकुर जी के दर्शन। तो यहीं पर सामने राधा और श्री कृष्ण जी के दर्शन हैं, लेते हैं दर्शनों का आनंद। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं कितना आनंद, यहाँ पर पहाड़ों के बिल्कुल बीचा बीच में। और यहाँ पर ये जो टेंट लगाया जाएगा, टेंट की भी व्यवस्था है। और ये आप यहाँ पर राधा और श्री कृष्ण जी के दर्शन कर रहे हैं। इधर में हनुमान जी हैं। तो भैया ये जो रास्ता देख रहे हो, पीछे पहाड़ी देख रहे हो, अब हम 3 धामन्य करके गंगोत्री, यमुनोत्री और लक्ष्मण झूला, और आपके कई ऐसे स्थान हैं जो वहाँ पर बिल्कुल छुपे हुए थे, उनके दर्शन किए हमने। और अब हम वापस आ रहे हैं। और यहाँ से अब केदारनाथ, यहाँ से केदारनाथ हैं 12 किलोमीटर, पपोसा है 5 किलोमीटर, डीग 17, खोह। अब पपोसा, ये जो पपोसा गांव आएगा, यहाँ पर आपको नेपाल के पशुपतिनाथ के दर्शन होंगे। नेपाल के पशुपतिनाथ के दर्शन। इधर से हम आए थे अभी, और इधर वापस चले जाएंगे तो डीग पहुँच जाएंगे। और इधर से इस रास्ते से अगर हम जाएंगे तो यहाँ से हम पपोसा पहुँचेंगे। और केदारनाथ से पहले ही पपोसा पड़ेगा। ये वैसे तो ये गांव पपोसा ही है, पपोसा के उसमें आता है, लेकिन अभी यहाँ से हम और आगे पहुँचेंगे। और यहीं पर त्रिकुट पर्वत है, माता वैष्णो देवी वाला जो पर्वत है, वो
त्रिकुट पर्वत भी यहाँ पर है, गंध माधव पर्वत भी यहीं पर है और नर नारायण पर्वत भी यहीं पर है। अनेकों ऐसे स्थान, छुपे हुए स्थान हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर जो लीलाएं की थी वो यहाँ पर इस प्रकार से की हैं कि जब नंद बाबा अपनी काफ़ी ज़्यादा उम्र में हो गए, 90 साल की उम्र में हो गए, तो उस समय पर उन्हें सभी स्थानों के दर्शनों का लाभ प्राप्त करवाया था। तो यहाँ पर आप त्रिकुट पर्वत के भी दर्शन करेंगे और नेपाल के पशुपतिनाथ के भी दर्शन आपको करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। घर बैठे ही संपूर्ण ब्रज दर्शन आपको पूरी परिक्रमा करा रहा है और जो भक्त इस परिक्रमा को कर पा रहे हैं, जो आनंद ले पा रहे हैं, वो अगर 2 या 3 बार इस वीडियो को लगातार देखते हैं तो उन्हें भी वही फल प्राप्त हो सकता है, क्योंकि उनका मन इस ब्रज में आ जाएगा। उनका तन नहीं आ सकता है लेकिन मन आ जाएगा, और मन आ गया तो समझो कि काम हो गया। तो ये इधर की तरफ आप देख रहे हैं तो यही वो त्रिकुट पर्वत है, माता वैष्णो देवी वाला पर्वत है और बिल्कुल त्रिकुटा पर्वत की तरह ही ये तिरछा बना हुआ है। अगर ड्रोन से देखते इसे तो कैसा आनंद आता महाराज। ये ड्रोन हमारे जीवन में ऐसा आया कि इस ड्रोन ने हमें भी नहीं छोड़ा। ये ड्रोन की चाहत हमें थी कि हम इस पूरी ब्रज यात्रा को जिस प्रकार से अब आपको करा रहे हैं ना, नीचे से ऐसे ही आसमान से कराते और ऊपर से करवाते तो कितना आनंद आप लोगों को इस यात्रा को करने में आता। काफ़ी स्पीड में ये जल्दी यात्रा होती और सब कुछ दिखाई देता, पूरे खेत दिखाई देते, ब्रजवासियों के ऊपर से घर दिखाई देते, चलते हुए लोग दिखाई देते, बहुत ही आनंद प्राप्त होता। और उस ड्रोन की लेने की जो हमारी कोशिश थी वो नाकाम हो गई। होली का समय था और होली के समय पर हमने सोची थी कि इस बार हम इतना पैसा कमा लेंगे, इतनी हमारी वीडियो चलेगी कि एक ड्रोन हम लेके आ सकते हैं। लेकिन ठाकुर जी की लीला के आगे कुछ नहीं हो सकता है। ठाकुर जी ने और ऐसा काम किया कि ड्रोन तो आया नहीं, लेकिन और पैसा हमारा जेब से चला गया। जितने का ड्रोन आना था उतने हमारे हार्ट अटैक की बीमारी में पैसे लग गए। तो ये सब ठाकुर जी की लीलाई में दिन रात मैंने एक करके वीडियो बनाए, आप लोगों को समय से पहले दिखाने के लिए कि आप अपने घर पर बैठकर पहले ये देख लें रास्ते कैसे हैं, कैसे ब्रजवासियों के भाव हैं, कैसे वो सेवा करते हैं, क्या क्या लीलाएं हुई हैं, संपूर्ण जानकारी आपको हम दे रहे हैं। संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल तत्पर था, तत्पर है, लेकिन इस 84 कोसीय यात्रा को करने के बाद, क्योंकि हमें अब दिखाई दे रहा है कि ये यात्रा भी हमारी बिल्कुल व्यर्थ ही जाने वाली है। लोग देख नहीं रहे, लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ भेजते नहीं हैं, पता नहीं क्या है। कुछ लोग देखते हैं, 2-4 मिनट देखते हैं और फिर छोड़ देते हैं, पूरा वीडियो तक भी नहीं देखते हैं। तो फिर जो हमारा मन है वो अब इस बार ही इस परिक्रमा को करने के बाद ये चैनल अब बंद होने की कगार पर पहुंच रहा है, क्योंकि संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल निस्वार्थ भाव से काम कर रहा है। और जब निस्वार्थ भाव से काम होता है और उसके पास पैसा नहीं होता है तो उस समय पर वो फिर आगे बढ़ नहीं पाता है। फिर सेवाओं की हम 1-2 बार बोल भी देते हैं, लेकिन उसका कोई विशेष लाभ नहीं होता है। बहुत कम लोग बहुत छोटी छोटी राशियाँ भेजते हैं और उन राशियों से 50-100 रुपये की राशि से क्या होता है। अब हमने ड्रोन के लिए राशि मांगी थी। ड्रोन के लिए हमने कहा था कि 1 रुपये से लेके 11 रुपये तक की राशि अगर कोई भक्त भेजता है तो उससे अगर, तो देखिए ये रोड आ चुका है और ये केदारनाथ के लिए जा रहा है, ये पपोसा आ चुका है और ये सामने रास्ता जो जा रहा है ये देखिए आप, यहाँ पे लिखा हुआ है
पशुपतिनाथ जी का मंदिर पहाड़ के ऊपर है। तो यहाँ से रास्ता जा रहा है, ये रास्ता केदारनाथ के लिए जा रहा है। तो यहाँ से अब हम पशुपतिनाथ जी के दर्शनों के लिए चलते हैं। ब्रज में सभी देवता मौजूद हैं, सभी देवता यहीं पर विराजमान हैं। तो पशुपतिनाथ जी के दर्शन करवाते हैं। तो यहाँ पर कोई और बोर्ड नहीं लगा है, इधर से ही हम पहले गए थे। यहाँ पे कार भी चली जाती हैं, कार से हम गए थे। काफ़ी ऊंचे पहाड़ पर ये पशुपतिनाथ विराजमान हैं और नेपाल के पशुपतिनाथ हैं। ये नेपाल में जो पशुपतिनाथ के दर्शन करने का लाभ है, वही लाभ ब्रज में पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने का है। तो सभी देवतागण मौजूद हैं। भक्तगण जा ही नहीं पाते, यहाँ से सोचते हैं अरे कौन पहाड़ पर चढ़ेगा, कौन क्या करेगा। तो इस प्रकार से भक्तगण रह जाते हैं, वो नहीं जा पाते हैं। पशुपतिनाथ जी को वो पीछे छोड़ जाते हैं। यहाँ से सीढ़ियाँ जा रही हैं पशुपतिनाथ के लिए, यहाँ से सीढ़ियाँ आई हैं, लेकिन सीढ़ियों से नहीं जाएंगे हम जाएंगे सीधे पहाड़ पर होके ऊपर चढ़ के और दर्शन करेंगे। तो ये रास्ता मुझे लग रहा है गलत, हम रास्ते पर जा रहे हैं। तो भैया चढ़ाई प्रारंभ हो चुकी है, चढ़ाई प्रारंभ हो चुकी है। यहाँ से हम चढ़ेंगे अब चढ़ाई को। नेपाल के पशुपतिनाथ की चढ़ाई है ये, काफ़ी घूम के आना पड़ता है। मोटरसाइकिल और कार वालों के लिए तो ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा लंबा पड़ जाता है, क्योंकि इस पहाड़ पर चढ़ना कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन सीढ़ियों के माध्यम से आप चढ़ जाएंगे बहुत ही आसानी के साथ में। तो काफ़ी घुमा के ये रास्ता दिया गया है। 66 अरब तीर्थ भगवान श्री कृष्ण जी ने इस ब्रज में प्रकट किए थे, उस समय पर जब नंद बाबा और यशोदा मैया को ये यात्रा करानी थी। तो अब चढ़ाई चालू हो चुकी है, काफ़ी ऊंची चढ़ाई। ऐसा लग रहा है जैसे हम बरसाने में राधा रानी जी के दर्शनों के लिए चढ़ते हैं, तो वहाँ पर जो चढ़ाई पड़ती है वो ऐसी ही, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा लंबी चढ़ाई है। और हम यहाँ पर अब देख पा रहे हैं चारों तरफ से पहाड़ों का जो भव्य नज़ारा है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। और इस चढ़ाई को चढ़ते हुए जा रहे हैं। अचानक से हम काफ़ी ऊंचे पर आ चुके हैं। अब हमें यहाँ से बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही आनंदमयी आनंद देखने को मिल रहा है। आनंद ऐसा जो आप यहाँ पर आके ही प्राप्त कर पाएंगे। पूरे ब्रजमंडल की इस पहाड़ियों को हम देख पा रहे हैं इस पशुपति केदारनाथ से। तो यहाँ पर और तगड़ी चढ़ाई यहाँ पर पड़ गई है और हम आगे चढ़ते ही जा रहे हैं चढ़ाई को। ये देखिए आप, ये सीढ़ियाँ हैं, इन सीढ़ियों के माध्यम से भक्त बीच गांव में ही होके आ जाते हैं। इसके बाद और भी सीढ़ियाँ हैं, उनके माध्यम से भी आ जाते हैं। और ये हम पहुंच चुके हैं नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में। तो हम आ चुके हैं पपोसा गांव के पशुपतिनाथ मंदिर में। यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो बहुत बड़े बड़े हॉल बनवाए जा रहे हैं यात्रियों के रुकने के लिए, खाने पीने के लिए, आराम करने के लिए, विश्राम करने के लिए। एक धर्मशाला टाइप तो यहाँ पर भी काफ़ी बड़ी बनी हुई है और एक यहाँ पर और नई बनवाई जा रही है। और यहीं पर इधर की तरफ में राधा और श्री कृष्ण जी के दर्शन हैं। और इधर अगर आप देखेंगे तो यहीं पर पशुपतिनाथ जी, नेपाल के पशुपतिनाथ जी हैं। तो आइए पशुपतिनाथ जी के दर्शन करें, किस प्रकार के यहाँ पर पशुपतिनाथ जी के दर्शन है। तो ये आप पशुपतिनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं महाराज। जय हो पशुपतिनाथ महाराज की जय। मैं अपनी तरफ से आप सभी भक्तों की अर्जी पशुपतिनाथ में लगाता हूँ। जय हो पशुपतिनाथ महाराज की जय। जय हो पशुपतिनाथ। नेपाल के पशुपतिनाथ के दर्शनों का लाभ आप भक्तगण यहाँ पर प्राप्त कर पा रहे हैं। ये आप यहाँ पर कितने ही दिव्य और सुंदर दर्शन पशुपतिनाथ जी के कर रहे हैं। ब्रज 84 कोस परिक्रमा में पसोपा गांव में एक ऐसा मंदिर है जहां पर नेपाल के पशुपतिनाथ महाराज विराजमान हैं।
जब ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करने के लिए भक्तगण आते हैं तो तीनों धामों के दर्शन करके तो वो आ जाते हैं और केदारनाथ पहुंच जाते हैं, लेकिन बीच में इस गांव में इस पहाड़ के ऊपर बसे हुए मंदिर में नहीं आ पाते हैं, जहां पर राधा कृष्ण जी के दर्शन हैं, इधर में पशुपतिनाथ जी के दर्शन हैं, और इधर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कितने सुंदर सुंदर मोर आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए कितने सुंदर यहाँ पर मोर हैं, जो कि बिल्कुल यहाँ पर बैठे हुए न डर रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, तो आप बहुत ही आनंद ले रहे हैं। तो यहाँ पर महाराज जी विराजमान हैं, उनसे जानते हैं महाराज जी क्या लीला है यहाँ पर पशुपतिनाथ जी की। प्रभु जी ये बाबा ना है क्या बाबा? हाँ, देखो वो बाबा बीच वाले बाबा वहाँ हाँ पर। बीच में अच्छा वो बाबा रही है यहाँ पहले। अच्छा। उन्हों के लिए सपना दिया सपना, हाँ तो उन्होंने बस्ती बुलाई, बस्ती माता। अच्छा उन्होंने के लिए सपना दिया, उन्होंने बस्ती बुला के ना इधर एक कुटी आ देखो उधर साइड में हाँ ओटक में हो रही है, अच्छा उधर निकले ये। हाँ तो बस्ती माता ने निकाले, हाँ। 2 हाथ नीचे निकले। पशुपतिनाथ जी यहाँ पर मंदिर में मतलब उन्हें सपना आया तब निकाले थे। हाँ बाबा, वो बाबा है देखो, वो बाबा अच्छा वो बीच में बाबा बैठे बीच हुए में बाबा हैं जो उनको भी दिखाएंगे अभी चल के। हाँ वो उनके लिए सपना दिया, उन्होंने बस्ती माता बुलाई। बस्ती माता बोली बाबा ऐसे हम कहाँ खोदते डोलेंगे इस खड्डे को, हमको न बताओ, जगह निश्चित करो, जगह कौन सी जगह पे है। हाँ फिर उन्हें जगह निश्चित करके ना फिर उधर से बस्ती माता ने वो निकाले, एक करील का पेड़ है, करील का, अच्छा उसमें से निकाले। हाँ। तो तभी से निकाल यहाँ के पर वहां से बाबा यहाँ लिया इन्हें फिर। विराजमान यहाँ पर करवा दिए हैं। तो यहाँ पर जो भक्त आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं महाराज। हाँ जी। अच्छा तो ब्रज 84 कोस की जब यात्रा चलती है, अब अधिक मास में चलेगी, आप तो चलेंगे फिर 15 बहुत दिन। कम भक्त आ पाते हैं यहाँ पर, उन्हें पता ही नहीं है। कम आते हैं, कम बहुत कम आते हैं, चढ़ाई होने की वजह से या फिर पता न होने की वजह से। चढ़ाई की वजह से भी कम आते हैं, फिर वो सीढ़ियों से चढ़ा नहीं जाता, कम चढ़ा जाता। अच्छा तो और यहाँ पर ये राधा कृष्ण जी का मंदिर है, पुराना तो राधा कृष्ण जी का था, हाँ जी। लेकिन बाद में जब चमत्कार हुआ, सपना आया, तब जो है यहाँ पर पशुपतिनाथ जी विराजमान हो गए। क्योंकि ब्रज में 66 अरब तीर्थ भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर प्रकट किए थे, उन्हीं में से आप पशुपतिनाथ जी के यहाँ पर दर्शन करेंगे, और राधा कृष्ण जी के भी हम आपको दर्शन कराते हैं। यहीं पर बाबा मोहन राम जी भी हैं, उनके भी दर्शन करवाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ये आप मंदिर देखें, काफ़ी ऊंचे स्थान पर, बहुत ऊंचे पर्वत पर विराजमान है, और केदारनाथ से पहले ही पशुपतिनाथ पसोपा गांव में पड़ता है। और इनके दर्शन आप कीजिए यहाँ पर। ये देखिए मैं आप सभी भक्तों की तरफ से मानसिक रूप से पशुपतिनाथ जी महाराज के चरणों में आपकी यहाँ पर अर्जी लगा देता हूँ, मानसिक रूप से यहाँ पर केदारनाथ जी स्वीकार करें। तो यहाँ पर बड़े ही दिव्य और सुंदर दर्शन आप पशुपतिनाथ जी के कर रहे हैं। ये पशुपतिनाथ जी हैं, ये कोई बनाई हुई मूर्ति नहीं है, ये कोई वैसी मूर्ति नहीं है, ये स्वयं भू प्रकट हैं। यहाँ पशुपतिनाथ जी ने जब महाराज जी को सपन दिया, तब ये यहीं पर एक कुटिया है, उसमें से स्वयं भू प्रकट हुए हैं, और ये बड़े ही दिव्य दर्शन करने का सौभाग्य आज आपको प्राप्त हो रहा है। तो आइए चलते हैं राधा और श्री कृष्ण जी के दर्शन आपको। तो अभी हम काफी ऊंचे स्थान पर चढ़ के आ चुके हैं। पहाड़ पर चढ़ के आने के बाद यहाँ पर हम राधा और श्री कृष्ण जी के दर्शन कर रहे हैं। यहीं पर आप देखेंगे तो बड़े ही सुंदर राधा और श्री कृष्ण जी के दर्शन हैं। और इस मंदिर के आपको दर्शन कराना चाहूँ मैं, तो काफ़ी प्राचीन मंदिर है, काफ़ी ऊंचा मंदिर है, और इधर मैं आपको ये घूम के दिखाता हूँ पूरे इस मंदिर के दर्शन। तो इधर में गणेश भगवान जो है विराजमान हैं, और इधर की तरफ आप देखें, पूरा नज़ारा आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इधर की तरफ में ही आधे बद्रीनाथ हैं, और उधर की तरफ में केदारनाथ हैं। तो केदारनाथ जी के भी हम आपको भी चल के दर्शन कराएंगे। और ये आप देखें पूरे खम्भ किस तरीके से माता जी यहाँ पर विराजमान हैं, और काफ़ी बड़ा ये स्थान है यहीं पर। और कुछ भक्त इधर से भी आ सकते हैं, जो सीधा मार्ग आपको वहाँ पर वो जो दिखाई दे रहा है ना, वही मार्ग आदि बद्रीनाथ से आ रहा है। वो सामने आप देखिए, इसी मार्ग पर होकर अभी हम आए थे, और सीधे
भक्त यहाँ इन सीढ़ियों के माध्यम से, यहीं पर इस गेट के पास ही सीढ़ियां हैं, उनसे यहाँ पर सीधे आके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो यहीं पर हनुमान जी हैं और इधर में शनिदेव महाराज हैं और बड़े ही सुंदर, बड़े ही आनंदित करने वाले यहाँ पर दर्शन हैं और भक्त यहाँ पर आके विश्राम भी कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अब केदारनाथ जी की यात्रा में। तो साथियों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगले पार्ट में केदारनाथ जी की यात्रा में।